जम्मू कश्मीर च कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिहड़े कि लोगों के मुद्दे न और सड़कों पर अस दिखने हैं कि लगातार वो उजागर करने की कोशिश भी करते हैं। जिथे अज भी एक तरफ जम्मू के प्रैस क्लब प्रदर्शन चला करता है, JKSSB एस्पायरेंट प्रदर्शन करा करते हैं। उहदे विच के अज जम्मू कश्मीर नैशनल पैंथर्स पार्टी के सीनियर नेता देव सिंह जी एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करा करते हैं, जिहदे उन्होंने एक मांग की कि सारे ओपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हुई हैं और जिन्ने भी मुद्दे लोकल लोगों के हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं, उन्हें की जड़ा सेंटर तक पहुंचाया जाए और इन मसलियां की हल कराया जाए। हरदेव जी साढ़े कन्नै। हरदेव जी, इस तरह की कोशिश एक पहले भी तुसें की है, देखा जियां गुपकार डिक्लेरेशन बनया हुआ, जम्मू डिक्लेरेशन की भी गल निकली, पहले इसे घर च गल हुई, अज वो के गलबात फेल रही और इस बारी के कुछ तुहाडे मुद्दे के कुछ तुस अगे रखा करते। देखिए, असं ये आखना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की एक प्रयोगशाला बनाई दिता है बीजेपी ने, तो जम्मू कश्मीर के सारे लोग मिलिए हूँ इस तानाशाही का मुकाबला करना पौना है। स्टेट साड़ी खुशी ली तो पूरी जम्मू कश्मीर की खुशी है, और पहली बारी होया कि स्टेट की डिमोट करिए उसका दर्जा घटाया गया और यूनियन टेरिटरी बनाया गया। हिंदुस्तान च अज तक कदे नहीं ऐसा नहीं होया कि किसी स्टेट का दर्जा खोई लिता गया हुआ है। ये स्टेट साढ़े जेडे शूरवीर है, डोगरा शूरवीर है, ये उन्हें कुर्बानियां दी है, उन्हें स्टेट बनाई ही। इसे डोगरा स्टेट भी आख्या जाता है पूरे हिंदुस्तान च, और लगभग 200 साल पुरानी ये स्टेट ही। इसे तोड़ी फोड़ी दिता और इसका दर्जा घटाई दिता और इसे यूनियन टेरिटरी बनाई दिता। एक अजीबो गरीब फैसला है भारतीय जनता पार्टी का, और ना केवल स्टेट खुशी ली बल्कि असैंबली के चुनाव भी नहीं करवा दे हैं। इत्थे संविधान दियां धज्जियां उड़ाइयां जा रही। 5 साल होइए हूं इत्थे कोई हुकूमत नहीं है। इत्थे बीजेपी अपने प्रॉक्सी दी हुकूमत चला दी है। सेंटर का उन्हें अपने कोई बाबू भेजे दे, उनके माध्यम कन्नै जम्मू कश्मीर की चलाया जाए करदा। कोई यूपी का, कोई बिहार का, कोई झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, ये जेडे अधिकारी इत्थे भेजे दे बीजेपी ने, इन्हें पता कि नहीं है कि लोगों दी समस्या के जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों चाहिए क्या है, ना भाषा समझते हो लोगों की, ना इत्थों की जोग्राफी की जानकारी है, ना टोपोग्राफी की जानकारी है, ना इत्थे दा कल्चर की जानकारी है, और लोगों कन्नै उनका कोई राबता नहीं है। 5 साल का ये माहौल चला करता है। 2018 च पिछली असैंबली डिजोल्व हुई, 5 साल होने वाले, लेकिन अता पता कि नहीं है अजें कि जमहूरी निज़ाम इत्थे बहाल करना या नहीं करना, या चुनाव कराने या नहीं करवाने हैं। तानाशाही कन्नै इसी चलाया जाए करता है। इस निज़ाम की जड़ा सरासर गलत है। नवे नवे कानून बनाई दिते जाते, रोज राती कानून बनाते थे, सवेरे लोगों पर थोपी देंगे। कहते आदे हूँ असें जमीनां खाली करवानियां, जड़ियां जमीनां लोगों दी 50 साल पुरानियां, 60 साल 100 साल के लोग राही बाही करा करते हैं उन्हें जमीनें उपर, और उस जमीनों उपर गए गांव के लोगों का दारो मदार हा, खेती बाड़ी करिए अपने परिवार का पालन पोषण करते है, उहदे उपर गया गुजारा आंदा हुंदा हा। उस जमीनें दियां गरदौरियां भी इन्हें कट्टी लईयां, भी आखते बुलडोजर लेइए चली पाते, हूँ असें दुकाना ढानियां, असें हूँ मकान ढाने लोगों के। किस किस्म के पॉलिसीज बनाए कर दी है सरकार, किस किस्म के फैसले लेते जाए करते हैं। हूँ आदे प्रॉपर्टी टैक्स लाना, प्रॉपर्टी टैक्स कानून साजिया लाई सकती है, या संसद ला या असैंबली ला, लेकिन ये प्रॉपर्टी टैक्स का कानून तो असैंबली के दायरे अख्तियार च गै हुंदा। असैंबली बनाई गई नहीं तो घर बैठे कानून बना उड़िया प्रॉपर्टी टैक्स असें लाना। असैंबली च भी पहले 2011 च एक बिल पेश होया हा कि प्रॉपर्टी टैक्स लाना, उसले असें उहदा विरोध किया हा, जबरदस्त असें विरोध किया, वो टैक्स ना लगन दिता। लेकिन हुण इन्हें घर बैठे कानून बनाया, क्लर्कें कोला कानून राती बनाया तो बडले आखोड़िया मारा प्रॉपर्टी टैक्स हूँ तुहाडे उपर लगी आ। तो क्या हुआ है जम्मू कश्मीर, सारे नौजवान सड़कों पर बैठे दे, सुनने कोई नहीं है। नौकरियां बिका दियां जम्मू कश्मीर, 30 लाख रुपए कन्नै एक नौकरी बेचा दे ने नौजवानों की, कोई सुनने वाला कि नहीं है गल। ब्लैक लिस्टेड कंपनीज कोला पेपर करवाए करते, अज भी करवाए करते ने। गुंडागर्दी है, चोर बाजारी है, डाके पवा दे, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और भारतीय जनता पार्टी आखदी तानाशाही करने असें इयां गै चलाना। तो मुख्तलिफ पार्टियां की इकट्ठे होना पौना, जम्मू कश्मीर दी पार्टियां की इकट्ठा होना पौना हूं, क्योंकि ये जड़ा माहौल इन्हें बनाए दा है, इहदा मुकाबला करने वास्ते इकट्ठे खड़ोइए असें रियासत की बहाली मांग करना पौनी है, इलेक्शन की मांग करना पौनी है,
और जिस तरीके कन्नै टैक्स उपर टैक्स लाइए लोकें गी निचोड़ा जाए करदा है, एदा विरोध करने आस्तै सारें एक सांझे मंच उपर आना बड़ा जरूरी है। जी हाँ, से पहले भी जी मैं पहले भी गल करा था इथों के एक सैनिक कॉलोनी एनक्लेव की गल हुई कि एक जम्मू डिक्लेरेशन निकला सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई उल्ले के कुछ कोई कई सारी पार्टियां भी इत्थे इकट्ठी हुई हैं अस डोगरा सदर सभा भी आई एकजुट जम्मू भी आई कुछ होर पार्टियां हुई हैं उल्ले कड़ी गलबात नहीं बनी अज तुम आख करते हो सारी पार्टी इकट्ठी होन गुपकार डिक्लेरेशन उल्ले बोलिया तुहानू इनवाइट दिता है कि तुम लोग आओ तो अस इकट्ठे होइए मुद्दे जड़े कॉमन जड़े मुद्दे उन्हें चुके तुम उल्ले नहीं गए हूँ के कुछ चाहते हो कि उन्हें तुस इकट्ठे करके और कियां उनका सपोर्ट तुस चाहते हो देखिए बिल्कुल इकट्ठा होना पौना इन्हें इशूज उपर होना पौना क्योंकि उसले जी मीटिंग वो सिर्फ उसले ही कि 35A दे बारे च ही झंडे के बारे देखो हिंदुस्तान के झंडे उपर कोई समझौता नहीं हो सकता है ते झंडे उपर कुछ ने उसले गल की ही ऐसी सवालिया निशान लाए जिहदे उपर असें उसले उस मीटिंग का बाइकआउट करने का फैसला किया है। हाँ और हूँ असें आखना कि मुद्दे जेडे सांझे मुद्दे अस रखचै जिहदे च स्टेटहुड है जिहदे च असैंबली इलैक्शन है जिहदे उपर नवे नवे टैक्स लगा दे ओहदी गल है जिहदे उपर लोकें उपर बुलडोजर जिहड़ा चला दा ओहदी गल है जिहदे उपर अस ये भी आखने कि जिहड़ा जमीनां और जिहड़े नौकरियां लोकें दियां ओह बचना चाहिदियां तुसें 35A कन्नै सब किश डुआई ओड़ेआ महाराज हरि सिंह ने कानून बनाया स्टेट सब्जैक्ट का कानून कि नौकरियां और जमीनां बचनियां चाहिदियां ते अज जिहड़े लोग महाराजा हरि सिंह जी की बड़ी दुहाई दिंदे न उंदे कानून गी उन्हें कियां निरस्त करी ओड़ेआ जिहड़ा उन्हें स्टेट सब्जैक्ट का कानून 1927 च बनाया हा कि नौकरियां जम्मू कश्मीर दियां बचनियां चाहिदियां और इत्थै दियां जमीनां बचनियां चाहिदियां हटाने की मांग ते पैंथर पार्टी की भी हमेशा रहेगी 370 हटाना असें आख्या हटाने की कदें गल नहीं की कोई बयान तुसें ऐसा नहीं लब्भग असें आख्या 370 की अमेंडमेंट होनी चाहिए जिहदे च 3 सब्जैक्ट जिहड़े न इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सैशन च महाराजा हरि सिंह जी ने कंसीड किए है जिहदे च डिफेंस फॉरेन अफेयर्स कम्युनिकेशन करेंसी ये भारत सरकार की देड़ो बाकी ऊपर जम्मू कश्मीर की अधिकार होना चाहिए कानून बना असें आख्या ये तरमीम होनी चाहिए 370 च और हर बयान च असें तरमीम की गल की लेकिन जिसलै इन्हें तोड़िया सब किश गै तोड़ उड़िया जियां तुस कुसै लै जंदे हो जियां तुस कुसै कोल जंदे हो कि नाई कोल जंदे कि मेरी ट्रिमिंग कर बाल कटा ते नाई तुहाड़ी भलेआं गै टिंड करी ओड़े एह् हाल कीता बीजेपी ने कि भलेआं गै लोकें दी टिंड गै करी ओड़ी सारा गै मगाई ओड़ेआ जी हाँ अज भी सरकार आख करती है प्रॉपर्टी टैक्स के बारे भी उन्होंने LG साहब ने भी बयान दिते कई जगह उन्होंने आख्या कि डेवलपमेंट वास्ते पैसा इकट्ठा करना है म्यूनसिपैलिटीज की कमेटीज की बट वो भी आख करते हैं कि अस देखे करते हैं हाईवेज बना करते जम्मू कश्मीर जम्मू और श्रीनगर स्मार्ट सिटी बना करती है तेजी कन्नै डेवलपमेंट हो करती है अस भी देखने कि कई सारे ऐसे हाईवे बने टैक्स के बगैर भी बना दे पहले भी तो बने हाईवे केड़ा प्रॉपर्टी टैक्स आ किन्ना प्रॉपर्टी टैक्स होना 3 करोड़ तो आखा दे म्यूनसिपल कारपोरेशन आएगा पूरे जम्मू कश्मीर च 300 करोड़ कोला बद्ध ते बंगले गै तुसें बीजेपी दे लोकें दे हवाले कर दित्ते दे न इसलै उ'नेंगी जेह्ड़ा समान खरीदियै दित्ते दा सरकारी खजाने चा उ'नेंगी अपना दमाद बनाइयै रखे दा कि एड्डे एड्डे बंगले उंदे हवाले कीते दे गैर कानूनी तरीके कन्नै गड्डियां उंदे हवाले कीती दियां और सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया उंदे हवाले कीते दा जेह्ड़ी लुट्ट पाई दी है जियां तुस लुट्टा दे सरकारी खजाने ये बंद करो गरीबें उपर टैक्स किसी लांदे जिस तरीके कन्नै तुस लुटा दे हो लोकें गी सरकारी खजाने की लुटा दे टैक्स पेयर का पैसा लुटे कर दे वो बंद कर दियो टैक्स लाने की लोड़ गै नहीं पौनी गरीब आदमी उपर तुसें भार पाने गरीब आदमी उपर भार पाइयै ते जेह्ड़े करोड़ें रुपए के मकान बने दे न ओह् तुसें बीजेपी के हवाले करी ओड़े उस्सै टैक्स कन्नै आए दे हो किन्नी उम्मीद है किन्ने लोग इकट्ठे होंगे तुहाडे कन्नै किन्नी पार्टियां मैं आखा ना कि सारे अस एक असें एक अपील कीती है हुन दिक्खी लैने किन्ने होंदे न और मिलियै बेहियै गल करने कि ओह्दा एक समाधान निकले तां गै होना वरना भारतीय जनता पार्टी ने मिगी नहीं लगता कि स्टेटहुड वापस देना या जम्मू कश्मीर चुनाव करने इन्हें तानाशाही करने इ'यां गै लोकें गी पैरें थल्ले रोंदे रौह्ना है और ये जड़ा है सारिया पार्टियां का इकट्ठा होना इस करिए बड़ा जरूरी है धन्यवाद साढ़े कन्नै गलबात करने का और अज अर्ज दे बोरे एक गुहार जड़ी है सारी पार्टियां कन्नै लाई है कि सारी पार्टियां इकट्ठी होवो ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के जोड़े मुद्दे न उन्हें कि अस सेंटर तक पहुंचाइए और इन मसले की हल कराइए फिलहाल दे लई मैनू ते मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साहिब भट्ट नूं दिओ इजाजत इ'यां कि बने रहो न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल कन्नै धन्यवाद।
ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਦਾ ਡੋਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਡੋਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਂਬਾ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਚਾਲੀ ਅਗਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਜੋਰੇ ਸ਼ੋਰੇ ਕਨੇ ਮਨਵਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਚਾਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਡੀਸੀ ਸਾਂਬਾ ਦੀ ਬੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਂਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਲਾएं उन्हें की जरा सम्मानित किया गया। अज महिलाएं तमाम महिलाएं साढ़े कने बनी ने जिंदा कि डीडीसी भी है ना बिच बीडीसी भी है ना और काउंसलर भी है ना म्यूनसिपल कमेटी ने और इंदे कने अस गल करिए इंदे कोल स्नेहा लैके कि अज दे ध्याड़े इंदा के स्नेहा रहूगा। मैडम जी के नाम तुहाडा ते कुत्थों दे तुस रौहने वाले और के स्नेहा रहूगा अज दे ध्याड़े पर? मेरा नाम आशा रानी है, मैं रायपुरा दी डीडीसी है ते मेरा अज दियां ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ कि जियां मैं अगे आई है तुस भी अगे आओ कुसा भी फील्ड जी लेडी जी घट नहीं है। अज हर जगह च तुस देखगे तो लेडी जी अगे आ रही है और मिगी लगता कि जेंट्स को और ज़्यादा बड़ी काम करा दी है। ये नहीं है कि वह भी काम नहीं लेकिन लेडीज जी अज घर दी बेटी की अगर तुस आज़ादी थोड़ा देंदे हो हाँ उन्हें समझाओ गलत तरीके करना नहीं पर लेकिन अच्छे तरीके करना उन्हें समझाइए अपनी बेटियों की अगे लैनो हर जगह च। इसलिए मिगी लगता कि बेटी जी सारे को बड़ी चढ़िया हिस्सा लै दी है और हर कम घर की भी संभाल दी लेडीज और पूरे ऑफिस की भी संभाल दी देश की भी संभाला दी। बिल्कुल राष्ट्रपति भी साढ़े इसला जेह्ड़े महिला ने ते जी के नाम तुहाडा ते तुहाडा के स्नेहा रहूगा अज दे ध्याड़े पर? मेरा नाम शिल्पा दुबे है, मैं डीडीसी मैंबर हाँ विजयपुर दी। मैं अज दे ध्याड़े उपर इहो स्नेहा सांझा करना चाहती हाँ कि जिहड़ी साडी मातृ शक्ति है वो आपे ते आगे बधा दी है, इहदे च कोई शक नहीं है। लेकिन आने वाली पीढ़ी की अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दे अच्छे संस्कार देन ते वो अपना नाम भी ऊंचा करन ते अपनी मां दा नाम भी ऊंचा करन। इहो छोटा जिहा स्नेहा बड़ा योग मेरे वास्ते। धन्यवाद। के नाम तुहाडा ते अज दे ध्याड़े के स्नेहा रहूगा तुहाडा? मैं आशा रानी डीडीसी बड़ी ब्राह्मणा दी। मैं लोगों की इो आखना चाहनी हाँ कि जियां अस अपने इत्थे मतलब अज इस मुकाम पर एक कंडी च मेरी मैरिज हुई दी है बिल्कुल मतलब बैकवर्ड एरिया हो जित्थों दा मैं निकली एक डीडीसी बनी हाँ ते तुस भी मतलब अपनी बेटियों की इन्नी शिक्षा दो शिक्षा कुते भी किस भी फील्ड च चली जाम ते अच्छे को अच्छा मुकाम हासिल कर सकती हैं। मैं इो चाहनी हाँ कि जियां असेंगी एक मतलब हजारों फूल चाहिए हमें एक माला बनाने के लिए हजारों बूंदे चाहिए समुंदर की एक समुंदर को बनाने के लिए मगर एक स्त्री अकेली ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ सबको इंटरनेशनल वुमेन डे पे बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल कुड़ियां सिर्फ घरा दे चुल्ली चौके तक ही नहीं बाहर भी पुज्जी चुकी दी ते इ'यां गै सनेहा इंदे कोला भी लैगे। मैडम जी के नाम तुहाडा ते कुत्थों दे तुस रौहने वाले और तुहाडा डेजिग्नेशन के है और के स्नेहा तुहाडा? मेरा नाम रजनी संब्याल है, मैं सांबा दी रोने वाली हूँ और इसलिए मैं एट प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन दी कुर्सी पर बैठी दी हाँ। तो इस दिहाड़े उपर मैं सारे की बड़िया सारी जनानी की सारे बड़िया मुबारक दिनी हाँ। तो उन्हें आखनी है ये चीज़ कि जियां अस अगे बधा दे तुस भी अपनी बेटियां की अपनी सोच की आगे बढ़ाओ ताकि आने वाले समय उपर जो साढ़े प्रधानमंत्री जी का सपना है कि एक नारी जो है एक समाज की बदली सकती है एक घर की बदली सकती है तो पूरे देश की भी बदली सकती है। तो इयां कि अपनी बेटियों की भी सोच पाचा है कि एक बेटी एक घर की नहीं संभालती दो घर की संभालती है तो देश की भी संभाली सकती है क्योंकि एक बेटी है एक जड़ी जनानी है एक औरत है वो एक फुल आंगर भी है और जस्ट लाइक एक टी दा बैग होंदा है जियां कि उसी गर्म पानी च भी पाओ अगर तो कुछ भी नहीं बोलती अपना रंग बदली दिंदी है। इयां कि तुस औरत की जिस भी सांचे ढालना चाहे वो अपना रंग बदलती है उत्थे वो अपने आप की इत्थे साबित करती है क्योंकि अज दी नारी कमजोर नहीं है ना ही कदे पहले है क्योंकि पहले भी अगर तुस राजे महाराजा कन्नै दिखी होग तो महारानी रानी हमेशा राजे कदे कदम कन्नै कदम मिलाइयै चलती रही है ते ये सोच अज भी बदलने की जरूरत है। के नाम तुहाडा ते के स्नेहा रहूगा अज दा? मैं अनुराधा कौंसल वार्ड नंबर 6 सांबा। अज मैं तुसें एक गल सनाना वूमेन डे उपर एक गल सनाना चाहनी हाँ बोलना चाहनी हाँ कि जे जनानियां ना सिर्फ चुल्ली चौंके तक नहीं सीमित रह दियां वो अगे बड़े ऐसा नाम रोशन करा दियां कि दुनिया बदला दियां। ठीक है और मैं एक छोटा जिहा बोलना चाहनी हाँ कि अपमान मत करना नारियों का अपमान मत करना नारियों का इनके दम पर जग चलता है अपमान मत करना नारियों का इनके दम पर जग चलता है पुरुष जन्म लेकर भी इन्हीं की गोद में पलता है। थैंक यू। तुस कोई स्नेहा देना चाहे अज दे ध्याड़े पर?
मैं आरती अंताल वार्ड नंबर 14 की काउंसलर। मैं वुमेन्स डे पर सारी महिलाएं की बधाई दिनी हाँ और उन्हें बोलनी हाँ कि महिलाएं जेह्ड़ियां हैं वो किसी कोला भी कम नहीं हैं कि इस देश की जिन्ना जरूरत पुरुष दी है इन्नी की जरूरत महिलाएं दी भी है तो महिलाएं की चाहिए कि पुरुष कन्नै कंधे कन्नै कंधा मिलाइयै इस देश की उन्नति की अगे बढ़ान। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਨੇ तमाम डिस्ट्रिक्ट सांबा ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵੂਮਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ सांबा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਨੇ ਕਨੇ ਇਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੁੱਲ੍ਹੀ ਚੌਂਕੇ ਧਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਕਈ ਹੋਰ तमाम ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾएं ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਕਮਾਈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਔਰ ਇੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ सांबा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਖੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਚੀਵਰਸ ਮਹਿਲਾएं ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ सांबा ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਡੀਸੀ ਨੇ ਬੀਡੀਸੀ ਨੇ ਪੰਚ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੀਸੀ सांबा ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ अच्छा करने और समाज की साफ सुथरा रखने च अपना जिहड़ा हथ और जरूर बधान। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ਲਈ सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। डोगरी प्रोग्राम रियासी दे विच इस वेले विद्युत बांध सलाल की तरफ का एक जिहड़ी एडवाइजरी जारी की गई और उस एडवाइजरी दे विच सारे लोगों के अगे जिहड़ी है ये अपील की गई थी कि दरिया चनाब दे तुस इस वेले बिना काम दे जिहड़े नहीं खड़वो की इस वेले डैम की जिहड़ी है साफ सफाई की जा रही है, रिपेयरिंग की जा रही है, चाहे वो गुज्जर कोठी का इलाका हो चाहे वो डैम टॉप का उपरी इलाका हो इस वेले रिपेयरिंग का काम खास तौर पर चला था और असें बड़ी बार पहले भी जिहड़ा है हादसे जिहड़े ने जिस वेले लोकें कन्नै घटित हो जांदे ओहदे उपर भी असें खबरां जिहड़ियां ने ओह कीती दियां न कि जिस वेले लोकें की एक अवेयरनेस नहीं हुंदी कि दरिया के कंढे खड़ोना इस वक्त या नहीं खड़ोना लेकिन इस वेले डिजिटल इंडिया का इस वेले जमाना है लोग सोशल मीडिया के राहें भी लगातार मैसेजेस जिहड़े ने सर्कुलेट करते रौंहदे ने एक दूए की माल मवेशी और आपे तुसें दरिया के कंढे बिल्कुल भी नहीं खड़ोना कि इस वेले साफ सफाई काम जिहड़ा दरिया के कंढे इस वेले चला दा और पानी कुसै वेले भी बधी घटी सकदा और नुकसान आम लोकें गी होई सकदा। मेरे कन्नै इत्थां दे लोकल बाशिंदे न इंदे कन्नै गल्लबात करने विशाल सिंह और विशाल सिंह जी तुस भी बड़ी देर दा दिखदे कि जिस वेले दरिया दी साफ सफाई कीती जांदी डैम दी ते तुसें लगदा कि पानी दा बहाव जिहड़ा ज़्यादा उपर थल्ले होई जांदा नुकसान भी लोकें गी हुंदा है केह् कुछ जानकारी? बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकदा पानी बहुत ज़्यादा बढ़ी जाता और इस कारण के लोग दरिया के किनारे नहीं जाना चाहिए और इस टाइम दरिया की सफाई हो रही है पानी का कोई पता नहीं किसी वेले भी बधी सकता और लोगों के अगे गुजारिश है कि दरिया के किनारे नहीं जाना चाहिए हले और फिलहाल जिसे राफ्टिंग हो रही है खतरा है तो देखा जाए तो ये भी इस वेले फिलहाल तो बंद रखी गई क्योंकि नोटिफिकेशन जी जारी की गई है सलाल NHPC तरफ का लेकिन तुसें लगता कि पानी कुछ वेले भी बधी सकता घटी भी सकता है कुछ वेले भी पहले भी हुए थे? हाँ जी पहले भी हुए थे पहले भी कई बच्चे बेचारे उनकी डेड बॉडी नहीं मिली तो फिलहाल लोग समझिए इसके दरिया के किनारे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक आख्या और बिल्कुल पहले भी कई सारे लोगों दी डेड बॉडियां जिहड़ियां अज दिन तक नहीं लभियां न वो लोग जिहड़े न अज भी जिहड़े न इस दरिया चनाब दे विच गै कुदै जिहड़े न लुप्त न और ये दरिया चनाब दा पानी जिहड़ा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पानी इसी मन्नेआ जंदा और इस दरिया गी जिहड़ा है काफ़ी खतरनाक दरिया जिहड़ा है इस वेले मन्नेआ जादा कि एह्दी उफन दियां जेह्ड़ियां लैहरां न जेह्ड़ियां न ओह् कुसै बी जेह्ड़ियां न स्पेयर नहीं करदियां न 690 मेगावाट बिजली जेह्ड़ी है सलाल विद्युत बांध जेह्ड़ा ओह् तैयार करा दा साढ़े रियासी दे सलाल बिच इस वेले है और एह्दे उप्पर जेह्ड़ी है कम्म काज दी जेह्ड़ी प्रक्रिया जेह्ड़ी पिछले केईं दिन थमां जेह्ड़ी चला दी है गुज्जर कोठी दा इलाका होवे चाहे ओह् अखनूर दा इलाका होवे चाहे एह् दरिया चनाब दा पानी जेह्ड़ा पाकिस्तान गी भी जेह्ड़ा टच करदा है और एह् नुकसान जेह्ड़ा है पाकिस्तान तक भी पुजाई सकदा है लेकिन इस वेले एडवाइजरी जेह्ड़ी डैम की तरफ दी जा रही है कि तुसें दरिया के कंढे कोई भी काम काज कोई भी एक्टिविटी जी है वो नहीं करनी है। लगातार अनाउंसमेंट भी की गई है नोटिफिकेशन भी कड्ढी पुलिस भी ये काम काज करा दी और दरिया के कंढे किसी भी शख्स की बिना काम के जोड़ा नहीं खड़ोना दिता जाना। कई बार ऐसा भी होता कि कई लोग लकड़ियों की तस्करी करने जोड़े न दरिया के डुबकी मारने की कोशिश करते हैं और लकड़ियाँ उतों कड्ढिए जो अपना बेचने का भी काम करते हैं लेकिन उन्हें लोगों की भी इस वेले साफ तौर पर हिदायत है कि अगर अपनी जिंद जान प्यारी है तुसें कि इस वेले दरिया के कंढे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इस वेले पानी तुसें बड़ा घट दिखने की लभा दा लेकिन कोई इसदा टाइम टेबल नहीं है कि पानी कुछ वेले बधी जाना है ठीक है। इस अग पानी बिजली कोला जिन्ना शख्स कोई बचे तो वह ठीक रहा बेहतरी रही है और तमाम लोग के अगे जी गुजारिश ये की जा NHPC तरफ का कि तुस दरिया के कंढे बिना मतलब के नहीं खड़ोवो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की जिंदगियां जिहड़ियां न पहले भी दाव पर लगी चुकी दी। न्यूज़ 18 नेटवर्क आस्तै करणदीप सिंह रियासी।
न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम च तुंदा स्वागत है। तुसें सनाया कि पिछले दिनां जियां जम्मू कश्मीर के एलजी ने चट्ठा एक प्रोग्राम के दौरान काफ़ी सारी घोषणा की जिहदे च उन्हें आख्या है कि जेडे POJ के जेडे विस्थापित ने उनके वास्ते जेडे भवन जेड़ा निर्माण किया जाओ और बड़ी सारी गल्लां जेहड़ियां उनकी फेवर च उन्हें रखियां। उहदे मसले पर अज एक बैठक का इत्थे कठुआ च आयोजन किया गया जिहदे कुछ साथी साढ़े कन्नै जुड़ा करते हैं। पुछने कि किन्नी उम्मीदां जेहड़ियां हुण इन्हां बंदियां ने। जी सर, क्या नाम के दे दो? संदीप शर्मा में POJ के सेवा समिति की तरफ का अस अज POJ के सेवा समिति की तरफा जड़ा परसों 6 तारीख की LG साहब ने अपना POJ के विस्थापित लोगों वास्ते कैंप जी कल परसों जी शुरुआत की है उनके वास्ते अस जड़ा LG साहब का बहुत शुक्रगुजार हाँ। और जी गौरमेंट की चले करती स्कीमां उनके बारे लोगों की जागृत किया जाया करता है और सारे डिपार्टमेंट जेडे इको स्थल पर आके और लोगों की उनका बेनीफिट मिलेगा। जेडे और LG साहब ने अनाउंस किया कि जेडे POJ के विस्थापित लोग ने उनकी जेडे उन्हें की मालिकाना हक मिलेगा, उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी तो उनके वास्ते अस बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी उम्मीद है तुसें क्या लगा था कि हुण वो कुछ ना कुछ नवा सवेरा आ थोड़े? हाँ हाँ क्यों नहीं आ गए। ये सरकार ने पहले ही कहा सी कि गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। जिस तरह पहले लोगों के विच एक डर पैदा हो गया सी कि साड़ी जमीनां निकल जाएंगियां, लेकिन जिले LG साहब ने अनाउंस किया है कि भाई ये जमीनां जड़ियां जेडे गरीब लोग ने उन्हें की नहीं छड़ा जाएगा तो उहदे वास्ते अस LG साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इन्हें साथियों भी आख्या कि उम्मीद कुदै ना कुदै इन्हें बनती है और इन्हें भी गलाया कि जियां LG होरें आख्या इंदा आखना है कि LG होरें आख्या है कि जेडे आगे उतों उजड़ी है इत्थे बसे ने उन्हें जेड़ा छेड़िया नहीं जाग। कुदै ना कुदै इन्हें भी सरकार का शुक्रिया अदा किया। साढ़े कन्नै साथी दमनजीत और भी जुड़ा करते इन्हें पुछने किन्नी उम्मीदां लेई आया उनका भाषण है जेड़ा उन्हें जेड़ा उस दिन उत्थे अपनी गल रखी ही LG ने। जी सर, ਜਿਹੜਾ 6 ਤਰੀਕ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ LG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਰਾਹਨੀय ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ डायरैक्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ POJ के रिफ्यूजी समाज की बस्तियां तक अपने डिपार्टमेंट्स लिए नहीं पुजी और एक सराहना कदम है। पहली बार वो आता है कि 17-18 डिपार्टमेंट्स जिंदे विच अवेयरनेस स्कीम्स लोगों के बेनीफिट के रिगार्डिंग जी है उसका उद्घाटन किया और वो 2-3 चीज़ा उन्होंने जी बहुत अच्छियां कि एक तो उन्होंने आख्या कि एक स्मृति भवन पहली बार 1947 तो बाद कोई गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि अस विस्थापित समाज लिए एक भवन तैयार करगे और उहदे विच जिन्नी लागत होग वो अस उहदे च देगे तो 50-60 कनाल जगह जी गवर्नमेंट ने आख्या अस उसी आइडेंटिफाई कर लेगा और उहदे विच एडिटोरियम बनेगा, उहदे विच लाइब्रेरीज होंगे, काफ़ी सारे अकोमोडेशन होंगे, उहदे विच हो सकता है कि डिजिटल एक सिनेमा भी होए। किस तरीके कन्नै उस टाइम दे विच पार्टीशन होई ही लोग भुल्ली गए थे वो आने वाले टाइम म्यूजियम वगैरह भी उहदे विच होना जेहड़े लोगों दे कोल कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ हैं किस तरीके कन्नै उन्हां लोगों ने उस टाइम अपने बच्चों की या अपने परिवारों की कत्ल किया लोगों ने अपनी धीयां की कत्ल उसी देखने का दमन जी आपसे मैं तुसें सनाया कि तुसें पिछले दिनें तुहाड़ी एक कैलेंडर जेहड़ा तुसें जारी कीती है जेहड़े POJ के बड़ी सारी स्मारक ने जेहड़े खस्ता उहदे खंडर जेहड़े बनी दे ने इसलै उहदे आस्तै तुसें मंग रखी उहदे बारे च भी कोई चर्चा इस विशे होई है क्या उम्मीद रखो? LG साहब ने एक गल तो उत्थे गलाई है कि अस POJ के जेहड़ा पार्लीमेंट रेजोल्यूशन है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का उहदे उपर एक नजायज़ कब्जा है, ठीक है। और जल्द तो जल्द उन्होंने आख्या कि वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जिसले जम्मू कश्मीर का जड़ा वो POJ के है पाकिस्तान ने अपने नजायज़ हिस्से पर रखे था उसी छुड़ाइए हिंदुस्तान के लिए मुड़िए मिलाया जाए। और कन्ने LG साहब ने यह गल भी गलाई कि जी बस्तियाँ POJ के रिफ्यूजियां की बस्तियां वो अनऑथोराइज्ड एंड अवैध हैं उन्होंने रेगुलराइज किया जाए। ये मैं आखना चाहता एक बहुत बड़ा डिसीजन है। बहुत सारिया बस्तियां ऐसी हैं चाहे दूसरे सामने खड़ोते हैं सावन चक दी बस्ती है चाहे वो तरफ सांझी है जम्मू दे विच सिंबल कैंप है जम्मू दे विच भौर कैंप है जम्मू दे विच कैंप गोल गुजराल है डिगियाना कैंप है। उन्होंने लोगों के कोल जिस जगह पर वो रह हैं उनके उपर उनका राइट नहीं है तो उन्हें रेगुलराइज किया। दैट इज़ अ वेरी बिग डिसीजन बहुत बड़ी। और सर एक मालिकाना 8 कनाल या 8 मरले या 10 मरले के उपर जिसले उसी मालिकाना हक मिलता है वो नैचुरली
20-25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਸੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਲੇ ਕਨੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਬੰਦੇ की बेनिफिट मिलता। अस इस डिसीजन का वेलकम करते हैं। बिल्कुल एक कठुआ च इन्हें बैठक रखी थी, दमनजीत हो रहे और भी साथी है पीओजे के विस्थापित ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਦस्य ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਓਜੇ ਕੇ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਰ ਖਸਤਾ ਹੋਆ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕੋਲ ਜਲਦ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਨਾਗ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ਲਈ ਕਠੂਆ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ।